हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास कोई चीज़ पास्ट में थी तो हम उसे कैसे बोल सकते हैं या किस तरीके से हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं इंग्लिश में। तो हम उसके लिए हम रूल लिखेंगे, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव। उसके बाद जो आप जिस मतलब कि किसी भी चीज़ के बारे में आप क्वेश्चन पूछ रहे हो कि आपके पास एक कार थी तो आप यहाँ कार लिखोगे, या अगर आपने पूछा कि मतलब आपके पास एक बेडशीट थी तो आप बेडशीट लिखोगे, उसके बाद आप क्वेश्चन मार्क लगाओगे। अब जैसे मैंने ये पूछा कि क्या आपके पास कार थी तो आप यहाँ लिखोगे डिड यू हैव अ कार, क्या आपके पास एक कार थी। और जैसे मैंने पूछा क्या आपके पास एक ब्लैक बेडशीट थी, डिड यू हैव अ ब्लैक बेडशीट। अब जैसे मैंने पूछा यहाँ पर, अब आपने जब मान लो कि यू की जगह आपने किसी लड़के से पूछा तो आप यहाँ पर यू की जगह क्या अप्लाई करोगे, ही। डिड ही हैव अ ब्लैक बेडशीट। अब जैसे मान लो अब यहाँ लिखा है डिड यू हैव बुक्स, क्या आपके पास किताबें थी। तो अब यहाँ पर ए हमने अप्लाई नहीं करा क्योंकि ये एक से ज़्यादा है, एक से ज़्यादा होगी तो ए अप्लाई नहीं करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर लिखा है अगर हमें पूछेंगे क्या उस लड़की के पास बॉटल्स थी तो हम कहेंगे इंग्लिश में डिड शी हैव बॉटल्स, कि उसके पास बॉटल थी। ऐसे ही अगर हम बोलेंगे कि उस लड़के के पास पॉलीथीन थी तो हम ये बोलेंगे डिड ही हैव अ पॉलीथीन, कि उस लड़के के पास पॉलीथीन थी। क्या रोहन के पास एक फ़ोन था, डिड रोहन हैव अ फ़ोन, क्या रोहन के पास एक फ़ोन था। अब जैसे मैंने अगर बोला कि क्या मेरे पास एक घर था तो डिड आई हैव अ हाउस, क्या मेरे पास एक घर था। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कॉमेंट।